SBT Live। शास्त्री नगर से इस वक्त की बड़ी खबर। पानी की भारी किल्लत और मानसून के बीच की गई लापरवाही, खुदाई से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली के शास्त्री नगर बी ब्लॉक की गलियों में आज गुस्से का सैलाब फूट पड़ा। गली गली में खुदाई के नाम पर फैला मलबा, टूटी पड़ी सीवर और पानी की पाइपलाइन, और इन सबसे जूझते स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार मानसून के मौसम में नियमों को ताक पर रखकर खुदाई कर रहे हैं, जिससे गलियों में कीचड़, मलबा और दुर्गंध फैल गई है। इस अव्यवस्था और पानी की भारी किल्लत के विरोध में आज क्षेत्र की महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया प्रसिद्ध समाज सेवी और युवा कांग्रेस नेता श्री पंकज राणा ने। उनके साथ श्री सुनील बाली, श्री ईश्वर चंद शर्मा और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड से मांग की कि जल्द से जल्द पानी की सप्लाई बहाल की जाए और मानसून में अवैध खुदाई करने वाले ठेकेदारों व अधिकारियों पर कार्रवाई हो। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर स्थिति जल्द नहीं सुधारी तो वह अगला प्रदर्शन जल बोर्ड कार्यालय या दिल्ली सचिवालय के सामने करेंगे। जल जीवन है, जल है तो कल है। ये जो व्याख्या है ये इस क्षेत्र के अंदर इस टाइम पूरी व्यर्थ हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और आप हमारे साथ देख रहे हैं SBT लाइव। इस समय हम मौजूद हैं शास्त्री नगर क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पाइपलाइन खोद रखी है जिसके वजह से क्षेत्र के अंदर पानी नहीं आ रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ की महिलाओं से और जानते हैं पूरे मामले के बारे में। तुम्हारी समस्या है ना, बोलो। आंटी जी, यहाँ पे कितने समय से पानी नहीं आ रहा है? आता ही नहीं है पानी, 6 महीने से पानी नहीं आता। और ड्यूटी वाले हैं बेचारे, ना नहाना धोना है। 4 बजे का टाइम दिया, उस टाइम कौन उठेगा कोई? और पानी आता ही नहीं है बिल्कुल, आएगा भी तो गंदा आता है। ये जो बस ये फोड़ के रख दी है भाई, तुम्हारे को पैप डाल रहे हैं तो आ जाएगी, पानी आ जाएगा। आप क्या कहेंगे? बस मैं तो पानी के बारे में कहूँगी भाई साहब, 1 महीने से तो गंदा पानी आ रहा था, गटर का, बिल्कुल गटर का। और अब जो लाइन खुद गई है तो अब पानी ही नहीं आ रहा। नहीं तो लाइन खोदने के बाद कुछ तो कहा होगा अधिकारियों ने कि भी कोई नहीं कहा, बस खोद के लाइन डाल के चले गए, कह रहे आ जाएगा। मगर लाइन डाल गए, हमारी कोई पाइप लाइन उसमें फिटिंग भी नहीं करी है उन्होंने। फिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी? क्या पानी आया ही नहीं है भैया, जब से लाइन खो दिया, जब से पानी नहीं आया, प्यासे मर रहे हैं, पानी मोल का ला के पी रहे हैं पानी। बताओ कहाँ तक करें? बोतल ला रहा है। ये जब से लाइन खुली है तब से है या पहले भी नहीं आ रहा था और अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा, हो गया। समर का पानी पी रहे हैं ला के। बताओ, क्या आपने समर लगवा रखा है या? यहाँ लगा हुआ है ना पड़ोस में, तो पड़ोस में से भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कभी टंकी भर लेते हैं कहीं से, कभी कहीं से। आप क्या कहेंगे ये जो पानी नहीं है? देखिए, पानी तो मेरे यहाँ तो 4 महीने से बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आया है बिल्कुल। और 4 महीने से तो नहीं आया, और 6 महीने में तो क्या कहूँ मैं, अब आएगा ही नहीं लगता मुझे तो। मेरे को दिखता है दर्शन भी होंगे पानी के, और इतना गंदा पानी आ रहा है। मैं बोतल ला के परेशान हो गई हूँ। 40-40 रुपए की बोतल लाती हूँ, फिर घर का काम करना पड़ता है, बताइए। और अब कहाँ से, अब जहाँ जाओ जिंदल साहब के पास जाओ, वो कहते जी हमने आपकी ऑनलाइन बुकिंग कर दी है, मतलब कंप्लेंट कर दी है, बस हम इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। अभी मोबाइल किसके पास है क्या, उसमें एप्लीकेशन हमने सोमदत्त जी को भी लिख के दी, तो वहाँ पर सबके गली वालों के साइन करवाए हैं, सब कुछ करवाया। लेकिन वो आके उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने कहा हमें 1 हफ्ते के अंदर हम काम कर देंगे, लेकिन उनसे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब कहाँ जाएं? और कोई कहता है पटेल नगर जाओ, वहाँ हेड ऑफिस है, कोई कहता है राजेंद्र नगर जाओ, वहाँ हेड ऑफिस है, और उनसे मिलो। हम घर की गृहिणी हैं, हम नरेला जाओ, हम कहाँ जाएं? हम घर से बाहर निकलते रहो, हमारे आदमी लोग साथ में जाते रहो, हमें तो पता भी नहीं कहाँ नरेला है, कहाँ क्या है, हैं? काम करेंगे, कहाँ जाएंगे हम, बताइए। इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। अब शर्म भी आती है, लोगों के समर लग रहा है जी हमें थोड़ा सा पानी दे दो। कब तक? 1 दिन देगा, 2 दिन देगा वो पानी, सारा टाइम तो ना हमें पानी देता रहेगा। इतने परेशान हो गए हैं, बोलिए बहुत ज़्यादा, क्या कहें। अगर हम कहीं जाएंगे ना
तो इस गली में और उस गली में वोट मांगने कोई ना आए। हाँ। हम जा सकते पर वोट मांगने कोई ना आए यहाँ पे, नहीं तो फिर ये जो पत्थर पड़े ना इसी से ही मारेंगे। ना यहाँ बीजेपी वाला है ना आम आदमी वाला पार्टी है। कितने दिन से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, हमें पता है ना। वोट मांगी हाथ जोड़ के, पानी के लिए कोई नहीं आ रहा देखने यहाँ पे, कोई आ ना जाए फिर यहाँ पे, 3-3 बजे उठती है। ठीक है। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सबको पता है। ठीक, देखिए यहाँ पे महिलाएं कितनी ज़्यादा परेशान है पानी को लेके, और इस तो हाथ जुड़े होते हैं, फिर जिंदगी भर जुड़वाते हैं। फिर आप क्या कहेंगी? बस हमें पानी की समस्या दूर करवा दो। मैं तो बस, छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं पानी से बहुत ज़्यादा। अब 30 से 4थी मंजिल पे ले जाके इतना परेशान हो जाते हैं पानी से। बताओ कितना चढ़ा है, अब यहाँ से ले जाना मुश्किल हो जाता है पानी। ये भी तो देखो ना, अब वो तो बैठे आराम से, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत तो हमें हो रही है ना। वोट जब कहेंगे हाथ जोड़ेंगे, फिर कोई बात हो तो ना समस्या हल नहीं कर रहे हमारी। बताओ क्या करें, आप वोट नहीं देंगे उनको हम अगर ये हल हुआ तो। धन्यवाद जी। अब आप बताइए कि आपको क्या? भैया हमारे पानी नहीं आ रहा, 8-10 दिन हो गए। हम बहुत परेशान हैं पानी के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, हमारे घर में सदस्य भी जॉब भी जाते हैं। सवेरे पूरी रात जगह हो जाती है पानी के, 12 बजे से 5 बज जाते हैं। किस टाइम सोए हम, किस टाइम पानी भरें, ये बताओ। नहीं, जो ये लाइन खुदी है उसके बाद से पानी नहीं आ रहा, उससे पहले भी ये लाइन खुदी है, उसके बाद तो घूंट भी पानी नहीं आया। उससे पहले कभी आता था कभी नहीं आता था, ऐसे होता था। अब नेक भी नहीं आ रहा, पूरी रात जगह हो जाती है पानी के चक्कर में। बार बार चलाओ, बार बार बंद करो, बार बार चलाओ, बार बार बंद करो, ये हो रहा है। आदमी जागता भी है, पानी की एक बूंद नहीं आती है। जब से नाली खुदा है तब से बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं पूरा। तोड़ सीवर भी तोड़ दिए, वहाँ भी तोड़ दिए, वहाँ भी तोड़, 2 दिन तोड़ दिया। लड़ाई भी हुई थी फिर भी नहीं। क्या सीवर टूटने की वजह से, पानी की पाइपलाइन टूटने की वजह से दिक्कत है या पहले भी? तब से तो नेक भी नहीं आ रहा, इस गली में आया ही नहीं है पानी, तब से ये टूटा है तब से। और पहले कभी आता था कभी नहीं आता था, ऐसा होता था। अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब हमारे साथ यहाँ पे एक वृद्ध महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस गली में पानी की समस्या से लेके उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भैया पानी बिल्कुल ना आवे, पानी आवे तो बिल्कुल ऐसा आवे गंदा बदबू आवे। पानी हम तो पहले पानी जब आए का है, हम जब पानी की परेशानी नहीं, बर्मा चलाते सही रहते। और जब से लेन का खुदी है तो पानी की हमें इतनी परेशानी, मैं बेट के घर जाती हूँ नहाने के लिए, कपड़ा वहीं धुलते मेरे वहीं नहाती हूँ। जो काम करेगा भाई को दूंगी। और कहता मोहर लगाओ नहीं, मैंने कहा ना दूंगी, अपने घर में बैठ जाऊंगी। सही बताऊं भैया, जो अच्छी तरह से काम करेगा बाप को वोट दूंगी, दिल खोल कर दूंगी। अच्छा काम करती है? कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है? मैं कह रही हूँ कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है भैया? अब तुम्हें बता दी, अब मैं इतना तो दिमाग ना आप बताइए। क्या बताओ भैया, मेरा तो बीपी शुगर सब बढ़ गए पानी के चक्कर में। 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे पूरे दिन पर ये सारे संगतों में दिन बीतता है। लेकिन इसी में सारा बीपी शुगर सब बढ़ गए, रोज बुखार आता है। हम तो इसे क्या बताओ, पूरी रात जागी थे। इससे न लड़की है बोला, ये हमारी ये सारी वो गली पूरी रात जागे थे। कभी 2 बजे मोटर, कभी 3 बजे मोटर, कभी 4 बजे मोटर, कभी 1 बाल्टी आया, कभी 2 बाल्टी आया, कभी चला गया, कभी कुछ। इसे पूरी रात 6 महीना मेरे को जागते हुए। नहीं, जो ठीक है, अब ये पाइपलाइन खुदी है उसके बाद से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसके बाद से तो 2 दिन मोटर नहीं चला, इनकी गंदा पानी उसे सारा पाइप में भर रहा। आज चलान झक गंदा बिल्कुल गंदा, फिर मोटर बंद कर दिया। पड़ोसियों से पानी ले लेकर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पे महिलाएं कितनी ज़्यादा पानी को लेके परेशान हैं। आइए हम बात करते हैं और स्थानीय महिलाओं से, उनसे जानते हैं कि पानी को लेके कितना उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या पानी को लेके क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? पानी के लिए यही परेशानी है, पानी बिल्कुल नहीं आती है। और 10-15 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं पानी आते हैं। 6 महीने से तो वो नाली वाले पानी आते हैं, बिल्कुल गंदा पानी। देखिए यहाँ पे कितना लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे और लोगों से, और उनसे जानते हैं यहाँ की परेशानियों के बारे में। अब हमारे साथ यहाँ पे शास्त्री नगर के पूर्व प्रत्याशी, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी पंकज सिंह राणा जी जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस गली में पानी ना आने के ऊपर उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। सबसे पहले SPT लाइव की
सारे व्यूअर्स को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आके यहाँ पर जनता का सुध बुध जाना। माताएं इतनी परेशान हैं, इनका फ़ोन आ रहा था कि भैया पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। हम जिंदल के पास गए, जिंदल साहब ने नहीं सुनी। हम आम आदमी के पास गए, आम आदमी वाले विधायक सोमदत्त ने भी नहीं सुनी है। अब भैया माता है, मेरी माँ है, अम्मा है, दादी है, वो मेरी बहन है, इनको क्या पता? इनको भाई घर में पानी चाहिए। पानी इन्होंने जिंदल साहब को वोट दिया, सोमदत्त को वोट दिया, इसलिए कि भाई थोड़ा एरिया का सुधार होगा। पर ये तो हालत बद से बदतर होती जा रही है दिन पर दिन। ना शिविरों की सफाई हो रही है। इनसे मांग की थी कि साफ जल आए नल के अंदर, इन्होंने पूरी रोडों पे पानी करवा दिया शास्त्री नगर वार्ड की। भाई ये वृद्ध महिलाएं देखो, ये ऐसी रोड पे आप भाई ज़रा दिखा देना, ये ऐसी रोड पे निकल सकती हैं क्या? कहते हैं जल जीवन है, स्वास्थ्य के लिए घूमना भी अच्छा होता है। ये ऐसे घूमेंगे, घरों से निकलेंगे लोग, सब काम धंधे वाले हैं, 4-4 मंजिल के मकान बने। वो मेरी बहन ऊपर बाल्टी भर के लेके जाती है, क्या इंसान के लिए है? भैया यहाँ पर मैं जिंदल साहब को और सोमदत्त जी को हाथ जोड़ के अपनी माताओं बहनों की तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये पानी की समस्या का समाधान कराएं। अगर पानी की समस्या का समाधान 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो फिर हमारी इस गली में वोट मांगने के लिए ना आए ना वोट मांगने। दिल्ली सरकार ये बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, और हम इतने बड़े वो काम कर रहे हैं कि ये फलाना कर दिया जी, ठिकाना कर दिया। मैं यहाँ पर गया था जखीरा अंडरपास के नीचे, रात को 12 बजे मैं वहाँ पर था। क्या जिंदल साहब का फ़र्ज़ नहीं बनता जाके एरिया में एक बार चक्कर लगाएं? क्या ये सिर्फ चुनावों से पहले निकलते हैं? मेरी बहन ने बहुत सही बोला, दुर्गेश ने, कि वोट मांगने ना आ जाएं, यहाँ पर वोट मांगने ना जाए, क्योंकि भाई इंसान वोट इसलिए देता है कि वो काम करवाएगा अपने जनप्रतिनिधि से। इनको राजेंद्र नगर जाने की या पटेल नगर जाने की या नरेला जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने घर में बैठेंगी, पानी इनके घर आएगा, इसीलिए जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। इनको क्या अधिकारियों का पता? भाई जिंदल साहब को और सोमदत्त जी को पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। ये आप पानी की ये लाइन दिखाइए, लाइन डाल दी है इन्होंने, इसको रिपेयर नहीं कराया है। अब मैं बोल रहा हूँ, शास्त्री नगर में कोई भी लाइन की खुदाई हो रही है, शास्त्री नगर के निवासियों से मेरा अनुरोध है कि आप मुझे फ़ोन करें, मेरा नंबर ले लें, मुझे फ़ोन करें, मैं उसको खुदाई को होने नहीं दूंगा जब तक कि हम ठेकेदार से ये नहीं लिखवा लेंगे कि खुदने के बाद इसको रिपेयर करा के जाएगा। यहाँ पर ऐसे छोड़ के गए हैं, क्या यहाँ पर लोग नहीं रहते? हम क्या कीड़े मकोड़े हैं? यहाँ पर जनता रह रही है भैया, यहाँ पर सब इज्जतदार घरों से हैं, सब अपने काम धंधे करके अपना घर को गुजारा कर रहे हैं। क्या इसलिए कि भैया हमें ऐसी गंदगी में से होके निकलना पड़े? दिल्ली सरकार एकदम नाकाम है। ये कसीदे पढ़ रहे हैं 100 दिन में ये काम कर दिए, ये काम कर दिए, ज़ीरो काम। कांग्रेस के टाइम पे काम जो हुए थे उन्हीं पे लीपा पोती नहीं करा पा रहे हैं। ये तो अपने काम क्या करेंगे? ये पानी पी पी के कांग्रेसियों को गाली देते हैं। भैया अगर कांग्रेस नहीं तो इस देश का क्या नक्शा होता, क्या होता? ये जनता जो हमारी बड़े हैं, माता हैं, इनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। भी माता मुझे बता रही थी कि जब ये शास्त्री नगर में आई थी तब इतना बढ़िया था। ये शास्त्री नगर जो है कांग्रेस का बसाया हुआ है, पर थोड़े टाइम के लिए भ्रमित हो जाती है जनता, पर अब जाग रही है। उनको पता चल रहा है कि कंबल बांट के राजनीति नहीं होती। कंबल बांट के आप एक बार इनको दिखाओ, क्या ये कंबल वाले लोग लग रहे हैं कि ये कंबल लेके वोट दे देंगे? भैया अपने काम पे 2-2 कंबल, वो तो एक, देखो मेरी माँ को, एक कंबल बांट रहे हैं, 2-2 कंबल दे देंगे अपने घरों से। पर भैया इनको चाहिए काम, इनको चाहिए साफ पानी, शिविरों की सफाई, रोडों पे झाड़ू, पार्कों में साफ सफाई होनी चाहिए। रोडों पे देखो गाय कितना गंद कर देती है, जाती हैं माताएं बहनें अपने मुंह पे हाथ रख के जाती हैं। आप अंकल शॉप वाली रोड को देखो, माताएं बहनें मेरी मंदिर जाती हैं, वहाँ पर आधे कपड़े तो पहले ही मंदिर के रास्ते में ही गंदे हो जाते हैं। क्या आप मंदिर में कैसे पहुँचेंगे? तो यहाँ पर भैया कोई सुनने वाला नहीं है। ना मनोज कुमार जिंदल जी जो यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद हैं वो कोई सुनवाई कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कई बार जाके उनको बोला, कहते हैं जी ऑनलाइन आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, इसलिए आपको वोट दिया गया था। इसलिए आप बड़े शान से बोलते हो कि मुझे इतने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया गया है। क्या इसलिए मेरी मासूम माताओं बहनों ने इनको वोट दिया था कि ये बोलेंगे कि भाई मैंने ऑनलाइन आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया? आप तो एसी में बैठे रहते हो भैया, ये तो अपना गृहिणी है। मेरी माँ खुद किचन में काम करती है, मेरी माएँ बहनें सब, दादी सब किचन में काम करती है। भैया इनको गर्मी लगती है, पानी नहाने के लिए मेरी माँ कह रही, दादी कह रही है कि अपनी बेटी के घर जाना पड़ता है। कैसे जाती होंगी बेचारी? एक तरीके से पानी के लिए भिखारी बना दिया है हमें, कि एक दूसरे से पानी मांग के लिया जा रहा है। देखिए दिल्ली जो
दिल्ली में मंत्री हैं, दिल्ली जल बोर्ड के जो मंत्री हैं परवेश वर्मा जी, उनके पास कोई इसके ऊपर शिकायत गई है या उनसे कोई कहा है? आगे अगर 15 दिन के अंदर ये नहीं होता है तो फिर इसका और भी विकराल रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। हम जानते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे पंकज राणा जी ने अपना रोष व्यक्त किया। आइए हमारे साथ हैं यहाँ पे। 50,000 रुपये का बिल। इस कमरे में रहती हूँ, इसमें सिर्फ लेटरिन बाथरूम जाती है, हाथ धुलते हैं, बाकी किसी चीज़ में काम नहीं आता पानी। और 50,000 का बिल आया मेरा, बताओ मैं कहाँ से भरूँ? 50,000 रुपये का पानी का बिल? 50,000 रुपये का बहुत ज़्यादा बिल है। हाँ देखो 57,000 रुपये का इनका है। अब यूँ कहते हैं कि क्या किस नाम से आपका बिल? इसके खूबीराम के नाम से। क्या पता आपका एड्रेस क्या है? 20/1646। अच्छा 50,000। आपका कितने का है? 57,000 का। 57,000 रुपये का आपका बिल? साल से लॉक लगा हुआ है घर के अंदर और 57,000 का बिल आया हुआ है। कहाँ से आ गया बिल ये बताओ मुझे। कोई भी नहीं था घर क्या के अंदर। एड्रेस क्या है? 20/1657 56। किस नाम से अपना आपका? संजय शर्मा के नाम से। देखिए 15,000 का दे रखा है, 15,000 का बिल हमारा दे रखा है, जिसमें पानी नहीं आता, जिसमें हम रो रहे हैं 6 महीने से, तो हमारा 15,000 का बिल है। अगर पानी आता तो पूरा बैंक बैलेंस ही भरना पड़ता हमें। 57,000। मेरे भाई, जनता 40 रुपए की 50 रुपए की बिस्लेरी की बोतलें ले लेके गुजारा कर रही है, उसी पानी से काम पी रही है, उसी पानी से काम हो रहा है। ऊपर देखो 4थी मंजिल पे बिस्लेरी की बोतल चढ़ाना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर मुझे नहीं पता किसके प्लांट चल रहे हैं पानी के, किसको ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए शास्त्री नगर में पानी के लिए इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है कि जो शास्त्री नगर में आसपास जो पानी के प्लांट हैं उनके द्वारा ये बोतल खरीदी जाए। क्या राजनीति हो रही है मुझे समझ नहीं आ रही है, ना ये भोली भाली जनता को ये राजनीति समझ आती है। हमें सिर्फ पानी चाहिए, पीने का साफ पानी चाहिए कि नहीं, पीने का साफ पानी। तो सरकार जो निकम्मी है उसको बदल देंगे अगर पानी नहीं आएगा तो। ये देखो जी, ये देखो। देखिए आप एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्थानीय निवासी अपनी पानी की बोतल लेके आए हैं, जिसको भरवाने के लिए जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था ये बोतल ये तो 40 रुपये में भरती है, और वो भी खुद जाना पड़ता है 40 रुपए में, और ऊपर चढ़ाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ की महिलाएं, यहाँ के स्थानीय निवासी आप पानी को लेके कितना ज़्यादा रोष व्यक्त कर रहे हैं। कहने को तो जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ पे इनको पीने के लिए एक बूंद जल भी नहीं मिलता, और जिसके वजह से यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रोष व्यक्त कर रही है। अब हमारे साथ यहाँ पे ईश्वर चंद शर्मा जी हैं, जिनसे हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे और उनसे इस बारे में जानेंगे। धन्यवाद आपका। मैंने इन लेडीज़ों को सबको, ये गली वाली पीछे की तरफ बार बार आ रही थी, मैंने देखा कि भाई ये क्यों आ रहे हैं, तो ये कह रहे भैया पानी नहीं आ रहा। मैंने उनको देख के बहुत ही परेशान हुआ, तो मैंने कहा आप शाम का प्रोग्राम रखो। मैंने इनको फ़ोन किया, सबको बुलाया, सारी चीज़ें। मैंने कहा आप चिंता ना करो, हम आपके साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और सब लोग हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कि इसलिए सब ये आपको सारी बातें बता ही रहे हैं सबके, इसके वो करके ज़्यादा ना बोल के। अब आप इस बात को बड़े लेवल पर उठाएं और व्यवस्था कराएं कि पानी जल्दी से जल्दी आए और जल्दी उसका वो किया जाए। हम मटका फोड़ेंगे अभी चौक पे, और जो भी काम होगा हम शास्त्री नगर के लिए फुल आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए यहाँ पे अब महिलाएं और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, अपना रोष व्यक्त करने के लिए मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही हैं। चलो आगे, उधर से आप आगे जाओ। जय श्री राम बोल दो बस। दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, ओम दत्त हाय हाय, मनोज जिंदल हाय हाय। पानी दो, पानी दो, शास्त्री नगर वार्ड 70 को पानी दो, पानी दो, पानी दो, शास्त्री नगर वार्ड 70 को पानी दो, पानी दो, पानी दो। दिल्ली सरकार हाय हाय, 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 दिल्ली सरकार हाय हाय। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
लोग बाग अपना रोष व्यक्त करने के लिए मटका फोड़ रहे हैं। और अब हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी बाली जी जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और इस जल समस्या को लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। ये जल समस्या तो लगभग मेरे हिसाब से पूरे शास्त्री नगर की यही है। और सबसे बड़ी बात है कि शास्त्री नगर में पानी माफिया इतनी तेज़ी से उभर रहा है, जो कि परसों 30 रुपये की थी, आज पानी ना आने की वजह से वो 40 रुपये की हो गई पूरे शास्त्री नगर में। आप सामने देखिए, सामने जिंदल साहब का ऑफिस है। जिंदल साहब के ऑफिस के ठीक सामने ही हम खड़े हैं। 2-3 गलियों में इनके यहाँ जो खुदाई हुई है वो ये गली एक 10 फुट की है, एक इधर 15 फुट की है, इधर 25-30 फुट की है। अब मैं 10 फुट वाली गली में खड़ा हूँ। 10 फुट गली में जब ये खुदाई हुई थी तो ये जितना मलबा था जो इसके ऊपर है, ये यहाँ के स्थानीय निवासियों ने करा है। ये मलबा सब इधर उधर पड़ा हुआ था। जो खुदाई करने आए थे बंदे, उनके ठेकेदार जो थे, जब उनसे कहा कि ये इसको इक्वल करा के इसको सही तरीके से कर दीजिए, तो मेरे को बतला रहे थे लोग कि वो उनसे पैसों की मांग कर रहे थे कि जी हमारे को चाय पानी दो तो हम करेंगे। जब लोगों ने मना कर दिया तो वो चले गए, ऐसे ही छोड़ के। फिर ये पूरी गली ने खुद ही सफाई करी है, पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक देखो, सब ने अपनी अपनी सफाई खुद ही करी है। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर ये लाइन डली भी है तो जुड़ी तो पुरानी लाइन में होगी, तो यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा? 2 दिन से 3 दिन से जो पब्लिक परेशान हो रही है, वो पानी क्यों नहीं आ रहा? सर देखिए, यहाँ पे जहाँ की जनता कह रही है उनको 6 महीने से 4 महीने से वो समस्या, ये तो सालों से समस्या है। सवेरे आप 4 बजे जब नल चलाओगे तो 4:30 पौने 5 तक तो गटर का पानी आएगा। 5 बजे से वो पानी साफ आता है और वो भी 6 बजे चला जाता है। तो पानी की समस्या तो पूरे शास्त्री नगर की है। यहाँ पे तो पिछले 48 घंटे से पानी ही डंप कर दिया, बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो ये लाइन जो जोड़ी होगी तो पुरानी लाइन में तो जोड़ी होगी इन्होंने, तो यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है? और इस पे संज्ञान लें, विधायक साहब लें, निगम पार्षद साहब लें, क्योंकि निगम पार्षद साहब की तो सरकार ही है, वो अपनी सरकार से कह के काम करवा सकते हैं। और विधायक साहब करवा सकते हैं क्योंकि उनकी पावर है, वो जल बोर्ड के अपने मेंबर होते हैं, वो तो अपने क्षेत्र के। तो ऐसा ये क्यों है? पब्लिक परेशान है, पब्लिक त्राही कर रही है। धन्यवाद सर। तो देखिए, यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी स्थानीय निवासी जुड़ चुके थे जो अपनी परेशानियों को लेके काफ़ी ज़्यादा रोष व्यक्त कर रहे थे। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में पानी की काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और जब से यहाँ पे खुदाई हुई है, जब से यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डलने के लिए खुदाई चली है, यहाँ पे पानी के पाइप निकाल के छोड़ दिए गए हैं और उनको हटाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया, जो यहाँ के प्रसिद्ध समाज सेवकों ने बताया। अब सरकार इस शिकायत पर कितनी जल्दी संज्ञान लेती है, ये देखने वाली बात होगी। मैं यश कुमार गुप्ता अपने सहयोगी पीयूष के साथ एसपीटी लाइव दिल्ली। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एसपीटी लाइव के साथ। हम आपको दिल्ली की हर गली की हर आवाज से जोड़ते रहेंगे। यश कुमार गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट और कैमरामैन पीयूष के साथ शास्त्री नगर दिल्ली। SPT Live।